काशी विश्वनाथ धाम में गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पर्व पे पूरा न्यास परिषद इस पूरे त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएंगे हम लोग। जो हमारी परंपरागत पूजा और चीज़ विधियाँ हैं वो तो चलेंगी, मंदिर को भव्य सजाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं, चूँकि नया धाम बना है, तमाम सुविधाएं विकसित हो गई, उन सबका लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा और बेहतर व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए करेंगे। जैसे कि पेयजल की व्यवस्था है, मैट की व्यवस्था है, क्यू लगाने की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था, ये सब हम लोग कराएंगे। कोशिश ये रहेगी कि श्रद्धालुओं को 30 मिनट के अंदर, 30 से 35 मिनट के अंदर हम लोग दर्शन करा पाएँ उनको सुखसर। साथ ही साथ ये भी है कि जो बाहर से जो गेट हमारे चालू हो रहे हैं वहीं से हम उनको क्यू में लगा के दर्शन कराएंगे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। और कुल मिला के श्रद्धालुओं को हम एक सुखद अनुभव देंगे, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ऐसी हम लोग व्यवस्था करी है हर श्रद्धालु के लिए। श्रद्धालुओं से ये हम अपील भी करेंगे कि धैर्यपूर्वक दर्शन करें, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था में वो ना फैलाएं और जो प्रशासन द्वारा, जो मंदिर प्रशासन द्वारा कानून नियम बनाए गए उनको हिदायत करके दर्शन करें, सभी को एक बेहतर दर्शन मिलेंगे। सर, पिछले साल से इस साल 1.5 गुना 2 गुना श्रद्धालु आने की संभावना है, उसके लिए कुछ इस बार अलग व्यवस्था की गई है? कतार, लाइन में निकलने का रास्ता, गेट पर जो भी चूँकि हम लोगों का महाशिवरात्रि पर गत वर्ष भी हुई थी, तो उस दौरान हम लोगों ने प्लान बनाया था और हम लोगों ने काफ़ी सोच समझ के चीज़ों को, व्यवहारिक चीज़ों को प्लान बनाया है। उसी हिसाब से हम अपनी व्यवस्था चलाएंगे। अगर हम गत वर्ष से तुलना करें तो गत वर्ष करीब 5.5 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे। हम उतनी व्यवस्था है उससे ज़्यादा की अपेक्षा करते हैं और हमने उसी हिसाब से तैयारियाँ भी की हैं। आरती की अगर बात की जाए, आरती होती है, मंगला आरती, सप्ततिथि आरती, भोग आरती, उन सब आरती के समय में कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। जो चीज़ें परंपरागत चल रही हैं वो यथावत चलेंगी और जो हमारी पूर्व की परंपराएं हैं, जो हमारे रूल बनाए गए हैं वहाँ पे, उन्हीं के आधार पर चल रही हैं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। शुल्क की अगर बात की जाए तो प्रतिवर्ष पिछले साल तक शुल्क वृद्धि हुआ है, इस बार क्या शुल्क वृद्धि वगैरह कुछ हुआ है? स्पर्श दर्शन की क्या व्यवस्था होगी? स्पर्श दर्शन होगा या इतना बंद रहेगा? चूँकि मंगला आरती में हम लोगों को संख्या को नियंत्रित करने के लिए हम लोग शुल्क की वृद्धि करते हैं ताकि कम से कम, सर इसका केवल उद्देश्य ये रहता है कि जो आम श्रद्धालु हमारे आते हैं उनको समय पे दर्शन करा सकें। अन्यथा की दशा में मंगला आरती में संख्या बढ़ जाने से व्यवस्था फैलने लगती है, इसलिए वो नियंत्रित किया गया। बाकी अन्य किसी प्रकार के शुल्कों में वृद्धि नहीं की गई। जहाँ तक स्पर्श दर्शन की बात है तो चूँकि संख्या अधिक रहने से उस दिन हम लोग केवल झांकी दर्शन कराएंगे सभी के लिए, बाकी आरतियाँ अपने परंपरागत स्वरूप में होंगी। अगर मंगला आरती की बात की जाए तो शुल्क क्या नियमित था सामान्य में, और अभी कल के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? शुल्क मंगला आरती का 2000 रुपये रखा गया है और ताकि उससे संख्या को कंट्रोल किया जा सके। एक अहम सवाल होता है वीआईपी दर्शन का। वीआईपी दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्था है कोई अलग से, या वीआईपी दर्शन का कुछ क्या? वीआईपी दर्शन सामान्यतः बंद रहेंगे। उस दिन के लिए हम लोगों ने अपील की है जब से कि सामान्यतः बंद रखे जाए। अगर कोई फिर भी वीआईपी आता है या परिहार्य परिस्थिति होगी तो सामान्य लाइन में ही सिल रख करके दर्शन कराएंगे। क्या मंगला आरती से लेके कल तक पट कपाट जो भोग आरती के बाद या शयन आरती में बंद होता है वो बंद होगा, या कल आज रात से लेके? चूँकि देखिए पूजा हमारी परंपरागत होती तो न्यास कोई ऐसे नियम जारी नहीं करता है नवीन कि बंद होगा खुलेगा। ये एक परंपराएं हैं, उस परंपरा के हिसाब से चलेगी। क्योंकि बाबा का ये महाशिवरात्रि त्यौहार पे पूरी रात आरतियाँ होती तो इसलिए एक के बाद एक शुरू होती, तो कपाट जैसी कोई संभावना नहीं होती, दर्शन चलते रहते हैं लगातार। और ये सब परंपरागत है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि इस साल परिवर्तन हो गया अगले साल कुछ और होगा। तो ये एक परंपरागत जो चल रहा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है।